Morning, class 8. This is our chapter number 17. Two poems. Okay. In this chapter, we will read two poems and we'll understand what is written in this poem. Let us start. First poem is Education for All. सभी के लिए एजुकेशन. तो एजुकेशन तो डेफिनेटली सभी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट एजुकेशन इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड. कुछ भी नहीं है. अगर आप एजुकेटेड है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं. आपके सोचने समझने की जो पावर है वो इंक्रीज हो जाती है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑल चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड with their strength, talent and weakness. All children of world with their strength, talent and weakness have a right to education. यहाँ पे ये लाइन फिनिश होती है हमारी. ओके, कि संसार के सभी बच्चे, ठीक है, विद देयर स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति के साथ में, अपने टैलेंट मीन्स प्रतिभा के साथ में, अपनी वीकनेस मीन्स कमजोरी के साथ में, हैव ए राइट टू एजुकेशन, उनको एजुकेशन का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है. यानी संसार के सारे बच्चे, चाहे वो ताकतवर हो, प्रतिभाशाली हो या कमज़ोर हो, उन सब बच्चों को शिक्षा का अधिकार है. They need the right motivation to unearth their true potential. उन सब बच्चों को सही प्रेरणा की आवश्यकता है. प्रेरणा की आवश्यकता इसलिए है बेटा, क्योंकि देखिए, जब आपको एजुकेशन के बारे में कोई समझाएगा, कोई बताएगा, तो उससे क्या होता है, आप मोटिव होते हो कि नहीं, आपको भी क्या करना है, पढ़ना है. तो क्या है, उनको, उन बच्चों को सही मोटिवेशन की ज़रूरत है. ठीक है, उनको कोई समझाने वाला चाहिए कि उनके अंदर क्या पोटेंशियल है, उनकी क्षमता क्या है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं. बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं. ठीक है, आप जब स्टार्टिंग करते हो, अभी तो आई थिंक आप क्लास 8 में हो. ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कमज़ोर होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ अच्छे होंगे. तो अच्छे बच्चे क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग से ही उनका ये मोटिव रहता है, उनका जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उनको मोटिवेशन देता है कि वो बच्चे पढ़े. और पढ़ने से आप अपनी क्या बोलते हो, पोटेंशियल को आगे बढ़ाते हो, अपनी जो क्षमता होती है उसको आगे बढ़ाते हो. और कुछ बच्चे होते हैं, आप चाहे कितना भी आप कर दीजिए, पढ़ा दीजिए, लेकिन उनके आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा होता है ना कि वो एजुकेशन को लेके उतने डेवलप नहीं हो पाते. हाँ, पढ़ते ज़रूर हैं, स्कूल ज़रूर आते हैं, लेकिन इतना अटेंशन नहीं देते जितने कि जो हाई अप वाले बच्चे देते हैं. ठीक है, तो अधिकार तो सबको है पढ़ने का, चाहे वो स्ट्रेंथ वाला बच्चा हो, जिसमें दूसरा टैलेंट हो वो, या फिर वीकनेस हो. पढ़ने का अधिकार सबको है और उनको सबको राइट मोटिवेशन की ज़रूरत भी है. एंड डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड टू स्केल हाई लैटिट्यूड. और उन सब बच्चों में एक विकसित करने की ज़रूरत है. क्या विकसित करने की ज़रूरत है? पॉजिटिव एटीट्यूड. तो पॉजिटिव एटीट्यूड तो बेटा टीचर्स और जो सब चीज़ जो करते हैं, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड आप में अपने से भी होना बहुत ज़रूरी है, विकसित होना बहुत ज़रूरी है. अब आप जब क्लास 8 के बच्चे होते हो तो 13 या 14 साल के बच्चे हो जाते हो. 13 या 14 साल के बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ को समझना ज़रूरी है. तो स्केल हायर लैटिट्यूड, और उनके बच्चों की आप में क्या उपलब्धि है, क्योंकि हर बच्चे में भगवान ने कुछ ना कुछ दिया है. हर इंसान को भगवान ने कुछ ना कुछ दिया है, उसमें कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है. तो ये टैलेंट जो है अंदर का, ये आपको आपके लोग बताएंगे, आसपास के लोग, आपके पेरेंट्स बताएंगे, आपके टीचर्स आपको बताएंगे. ठीक है, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आप में डेवलप होना, और उसके बाद उस पॉजिटिव एटीट्यूड, आपकी जो टैलेंट है उसकी उपलब्धि को हाई स्केल तक पहुंचाना, यानी कि आप में क्या चीज़ है वो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी? एजुकेशन के थ्रू ही मिलेंगी, शिक्षा के थ्रू ही मिलेंगी. जब आप एजुकेटेड होते हो तो आप एजुकेटेड लोगों के बीच में बैठते हो, और एजुकेटेड लोगों के बीच में बैठने से आपके जो ज्ञान है उसमें और ज़्यादा
और ज़्यादा क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। तो आप जब चले जाओगे आगे 9th में 10th में, तो कोशिश करिएगा अच्छे लोगों के साथ ही आप लोग रहो, जो एजुकेटेड हो, जो समझ सकें एजुकेशन की वैल्यू को। और आगे चलते हैं फिर। एजुकेशन मीन्स ऑल अराउंड डेवलपमेंट। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट, मतलब सब चीज़ का डेवलपमेंट, सब चीज़ का विकास। इट इंस्टिल्ड ए फीलिंग ऑफ कॉमरेडिटरी। कॉमरेडिटरी मतलब होता है भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना, देखिए जो एक एजुकेटेड पर्सन होता है, जो एक शिक्षित व्यक्ति होता है, ठीक है, वो फालतू की चीज़ों में इधर उधर ध्यान नहीं देता और सबके साथ एक एक अपनत्व की भावना लेके चलता है, समझदार होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सबके साथ अपना एक फ्रेंडशिप वाली चीज़ें बनाएगा। डिसिप्लिन, diligence, tolerance, patience, and cooperation. It sincere and refine us. ठीक है। डिसिप्लिन क्या बनाता है, एजुकेशन से हमको क्या सीखने को मिलता है, डिसिप्लिन, अनुशासन, ठीक है। डिलीजेंसी, परिश्रम हम कैसे करेंगे। टॉलरेंस, हमें सहनशीलता बढ़ जाती है। पेशेंस, धैर्य बढ़ जाता है। एंड कॉपरेशन, और हमें कॉपरेशन की भावना आ जाती है, मतलब सहयोग की भावना आ जाती है। और ये हमको क्या बनाता है, संवेदनशील बनाता है। एंड रिफाइंड अस, और हमें परिकृष्ट करता है। परिकृष्ट का मतलब होता है कि हमें और ज़्यादा हर चीज़ का पावर देता है, और ये सिखाता है हमें ये सारी चीज़ें। परिकृष्ट मतलब हमको बहुत उन्नत बना देता है, हमारा रिफाइन कर देता है। मतलब जितना भी जो चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जो सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं होती हैं, तो उनको रिमूव करके हमें, हमारे में डिसिप्लिन और डिलीजेंसी, टॉलरेंस, पेशेंस और कॉपरेशन की जो भावना होती है, वो हमारे अंदर ये एजुकेशन फील करता है, शिक्षा जो है ये फील करती है। द सपोर्टिव इन्वायरमेंट हेल्प अस टू ग्रो, और जो सपोर्टिव इन्वायरमेंट होता है वो हमें इन चीज़ों को ग्रो करने में हेल्प करता है। यहाँ ग्रो का मतलब फिजिकल ग्रो से नहीं है, ठीक है, यहाँ मेंटली और एजुकेशनल ग्रो से मतलब है। तो जो सपोर्टिव इन्वायरमेंट होता है वो हमें हेल्प करता है ग्रो करने में। एजुकेशन अलोन एम्पावरमेंट, सो लर्न एंड नो। एजुकेशन एक अकेली ऐसी सशक्त चीज़ है, ठीक है, जो हमें लर्न करने में और हमको जानने में मतलब ज्ञान को जानने में हमारी हेल्प करती है। और ये एजुकेशन से ज्ञान सिर्फ पढ़ाई का ही ज्ञान नहीं आता है आपको, और भी चीज़ों का बहुत ज्ञान हो जाता है आपको। क्योंकि जब आप एजुकेशन करने जाते हो तो सबके साथ में उठते हो, बैठते हो, तो आपको सोसाइटी के बारे में भी बहुत कुछ नॉलेज होता है, और आपका जो ज्ञान है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। इसलिए कहा गया है कि एजुकेशन पर सबका राइट है, एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन पर सबका राइट है। सेकंड पोयम में इधर, आवर टीचर्स, हमारे अध्यापक। आवर टीचर्स ट्राई टू रिड्यूस आवर स्ट्रेस, हमारे जो टीचर हैं हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करने में कोशिश करते हैं। अब स्ट्रेस किस चीज़ का होता है बेटा आपको, यस, स्ट्रेस हो जाता है कि आप कभी पढ़ते नहीं हो, कभी लर्न नहीं करके आए, कोई टेंशन हो गई आपको, तो आप क्या करते हो, टीचर आपके बहुत ज़्यादा करीब है, मतलब जिस टीचर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, तो आप उस टीचर्स को अपनी बातें बताते हो, और टीचर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने की, चाहे वो आपकी पढ़ाई को लेके हो या आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। दे ट्राई टू डिस्करेज रोट मेमोराइजेशन, अब वो ट्राई करते हैं कि आप रोटेट मेमोराइजेशन ना करें। रोटेट मेमोराइजेशन का मतलब ये होता है बेटा रटना, ठीक है। इसमें देखिए स्पेलिंग इसमें कुछ है क्या आपका, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रोटेट मेमोराइजेशन का मतलब है मैकेनिकल लर्निंग। मैकेनिकल लर्निंग का मतलब यह है कि सिर्फ रटते जाओ मशीन की जैसे, है ना, समझो नहीं, रटते जाओ। तो टीचर क्या करते हैं आपको, वो ये भी ट्राई करते हैं और डिस्करेज करते हैं आपको, किस चीज़ के लिए, रोटेट मेमोराइजेशन, कि आप
रटे नहीं चीज़ों को, समझे, मशीन ना बने, है। एंड दे ले मोर एम्फेसिस टू हाई ऑर्डर थिंकिंग, और वो कोशिश ये करते हैं कि आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आए, एक न्यू चीज़ आए, क्या आए, ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग, कि आप अपने से सोचें, अपने से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, कि कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया जाए जिसमें आप तुरंत सोचें और अपना जो आंसर है उसको दे सकें। एंड यूज़ इनोवेशन वेज फॉर टीचिंग, और वो ये चाहते हैं कि आपको क्या, कोई भी जो टीचिंग हो, हम जो टीचिंग करने का तरीका हो, उससे आप क्या करें, इनोवेशन करें, नई नई चीज़ों का आप आविष्कार करें, नई नई चीज़ें आप बनाएं, ठीक है, अपनी जो सोच है उसको दिखाएं, सिर्फ रटने पे ना जाएं। दे हेल्प अस टू नो हाउ टू लर्न, और जो टीचर है वो हमारी मदद करते हैं कि हमें कैसे चीज़ों को सीखना है। लर्निंग बाय डूइंग, दे फैसिलिटेट क्विक लर्निंग। लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखो, करके सीखो, रटना नहीं है बच्चों, आपको करके क्या करना है, सीखना है। दे फैसिलिटेट क्विक लर्निंग, ठीक है। और इस तरह से हम क्या होता है, चीज़ों को जल्दी सीख जाते हैं। कोई चीज़ जब आप रट के करते हैं वो चीज़, और कोई चीज़ आप जब करते हैं वो चीज़, उन दोनों में डिफरेंट ये होता है कि जो आप करके जो सीखते हैं वो आपके दिमाग में हमेशा रहता है, और जो आप रटते हैं वो फिर क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। द टीचर्स आर ट्रू फैकल्टी, जो टीचर होते हैं वो सही शिक्षक होते हैं। फैसिलिटेटर, ठीक है। दे एजुकेटेड हस, वो हमको क्या करते हैं, शिक्षित बनाते हैं। दे आर बेस्ट एजुकेटर, और वो बेस्ट एजुकेटर होते हैं। कौन होते हैं, हमारे टीचर, ठीक है। जस्ट लाइक आपने ये पोएम पढ़ लिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, पढ़ लिया, हो गया, समझ लिए, बट आप कोशिश करिए कि आप इसको अपने से और किस तरह से और अच्छे ढंग से कैसे आप बता सकते हो, ठीक है। ये तो चलो हो गया, बता दिया, टीचर ने समझा दिया, लेकिन आप सोचिए कि आप टीचर से भी बेस्ट कैसे बता सकते हो। जब एक स्टूडेंट टीचर से भी बेस्ट कर लेता है तो रियल में वो टीचर की गुरु दक्षिणा वहीं पे हो जाती है। टीचर समझ जाता है कि मेरा जो शिष्य है वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है, और टीचर को बहुत खुशी होती है। ऐसा नहीं है कि टीचर अगर आप टीचर से ज़्यादा अच्छा करें तो टीचर को ऐसा हो, ऐसा ऐसा नहीं है। तो आप क्या करोगे, यस, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना है। कई ऐसे हमारे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें जब आप करके सीखते हो बेटा, तभी आपको चीज़ें याद रहती है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 17 था बच्चों। इसके जो क्वेश्चन आंसर है और एक्सरसाइज है ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।